कहानी की शुरुआत एक प्लेन को दिखाने से होती है। उस वक्त मौसम कुछ खास अच्छा नहीं था। धीरे धीरे चारों तरफ घने काले बादल जम रहे थे। पैसेंजर प्लेन उन्हीं बादलों के बीच से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। प्लेन के अंदर जैक नाम का एक पैसेंजर बैठा था। वो अपनी गरीबी से इतना परेशान हो चुका था कि उसने अपनी लाइफ खत्म करने का फैसला कर लिया था। वो यही सोच रहा था कि उसकी मौत के बाद इंश्योरेंस का सारा पैसा उसकी फैमिली को मिल जाएगा और इसी वजह से उसके जिंदा रहने से ज्यादा मर जाना ही बेहतर है। लेकिन तभी अचानक मौसम और भी खराब होने लगता है। काले बादल चारों तरफ से प्लेन को घेर लेते हैं। इसी बीच अचानक एक तेज बिजली सीधे प्लेन के इंजन पर आकर गिरती है। पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया जाता है। पायलट्स जब कंट्रोल सेंटर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कम्युनिकेशन टूट चुका है। ठीक तभी स्क्रीन के सामने एक अजीब और रहस्यमयी आइलैंड का मैप दिखाई देता है। पर अजीब बात यह थी कि वहां कोई आइलैंड होना ही नहीं चाहिए था। और तभी प्लेन बीच आसमान में दो टुकड़ों में टूट जाता है। प्लेन का अगला हिस्सा उस सुनसान और मिस्टीरियस आइलैंड पर जाकर गिरता है। तब भी प्लेन के पायलट और पैसेंजर्स को अंदाजा नहीं था कि किस्मत उन्हें किस भयानक मोड़ पर ले जा रही है। तभी मलबे के बीच फंसे प्लेन के कैप्टन को होश आता है, जिसकी हालत प्लेन क्रैश की वजह से बहुत खराब थी। वो तुरंत रेडियो के जरिए रेस्क्यू टीम को सिग्नल भेजने के लिए पायलट को ऑर्डर देता है। पायलट बिना वक्त बर्बाद किए किसी तरह उठकर रेडियो ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते अचानक उसे अपने पैरों के पास कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई चीज किसी को खींच कर ले जा रही हो। वो नीचे देखते ही कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। जमीन पर एक बहुत बड़े सांप की केंचुली पड़ी थी, जो उस सांप ने थोड़ी देर पहले ही छोड़ी थी। और आसपास विशाल साइज के कुछ टूटे हुए अंडे बिखरे हुए थे। इतने बड़े अंडे किस चीज के हो सकते हैं, ये सोचकर वो हैरान रह जाता है। वो ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी घने जंगल के अंदर से बहुत तेज हलचल की आवाज आती है। जंगल के पेड़ पौधे इस तरह कांपने लगते हैं जैसे कोई बड़ा जानवर उसकी तरफ बढ़ रहा हो। और ठीक अगले ही पल घने अंधेरे के बीच से एक विशालकाय सांप उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सांप को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि अपने अंडों को टूटा हुआ देखकर वो पूरी तरह पागल हो चुका था और प्लेन क्रैश की वजह से ही ऐसा हुआ था। पायलट कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस सांप ने एक झटके में उसे जिंदा निगल लिया। रात बीतती है और सुबह हो जाती है। इधर प्लेन का दूसरा हिस्सा भी उसी रहस्यमयी आइलैंड पर गिरा था। हालांकि वहां कई पैसेंजर्स खुशनसीबी से जिंदा बच गए थे। वहां जैक के साथ और भी बहुत से लोग थे। प्लेन से बाहर निकलते ही वे उस आइलैंड को गौर से देखने लगे, क्योंकि जिस आइलैंड पर प्लेन क्रैश हुआ था वह कोई मामूली आइलैंड नहीं था। वहां के पेड़ पौधे बहुत ही अजीब और डरावने थे। वे पेड़ इंसानों को देखते ही हिलना डुलना शुरू कर देते थे। ये देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने तुरंत वहां से निकल जाने का फैसला किया। इसी बीच जैक की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसका दोस्त टूटे हुए प्लेन के नीचे फंसा हुआ था। वह लड़की उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी। अचानक ऊपर से लोहे का एक बड़ा टुकड़ा हिलकर उनके ऊपर गिरने ही वाला था कि तभी जैक तेजी से दौड़कर आया और उनकी जान बचा ली। इसके बाद सभी पैसेंजर्स मिलकर रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घने जंगल की वजह से उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिलता। इस वजह से उन्हें लगने लगता है कि शायद वे सब यहीं मारे जाएंगे। तभी टिम नाम का एक शख्स कहता है कि अगर वे यहाँ खड़े होकर रेस्क्यू टीम का इंतजार करते रहे तो इस जंगल के अजीबोगरीब पेड़ उन्हें मार डालेंगे। इसीलिए हमें किसी भी तरह प्लेन का अगला हिस्सा ढूंढना होगा, ताकि रेडियो की मदद से पायलट को बोलकर रेस्क्यू टीम को अपनी लोकेशन बता सकें। बात करते करते वह आदमी खाने के लिए सामने के पेड़ से एक फल तोड़ लेता है, लेकिन वह कोई साधारण फल नहीं था। जैसे ही वह उसे खाने की कोशिश करता है, फल बम की तरह फट जाता है और उसके अंदर से निकला जहरीला एसिड उसके चेहरे पर गिरते ही वह तड़प तड़प कर मर जाता है। इस दर्दनाक मौत को देखकर सब दहशत में आ जाते हैं। तभी उनमें से एक पैसेंजर सबको हिम्मत देता है कि हम किसी भी तरह यहाँ से जिंदा वापस लौटेंगे। उसे दूर एक पहाड़ी से धुआं निकलता दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब था कि प्लेन का अगला हिस्सा यकीनन उसी पहाड़ी के पास कहीं गिरा है। वे तय करते हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर वहां पहुंचना होगा। जैसे ही वह शख्स आगे बढ़ता है, तभी एक जिंदा आदमखोर पेड़ उसे जिंदा निगल लेता है। यह खौफनाक मंजर देखकर सबकी रूह कांप जाती है। उन्हें हड्डियों के चबाने की साफ आवाज सुनाई देती है। सबको समझ आ जाता है कि यहाँ रुकने का मतलब सिर्फ मौत है। वे आदमखोर पेड़ उन्हें भी इसी तरह खा सकते हैं। डर के मारे सब अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी आपाधापी में कई बेगुनाह लोग उन पेड़ों का शिकार बन जाते हैं और एक एक करके वह पेड़ इंसानों
कानों को निगलने लगते हैं। इस हड़बड़ी के दौरान जैक नीचे गिर जाता है और उसके सामने ही उसके इंश्योरेंस के कागज पड़े दिखाई देते हैं। इसी बीच वह जिंदा राक्षस पेड़ उसके सामने भी आ जाता है। जैक सोचता है कि जब वह इन खूंखार पेड़ों से बच ही नहीं पाएगा तो भागने का क्या फायदा। वह यही सोचकर शांत हो जाता है और पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही पेड़ उसे निगलने वाला होता है तभी एक लड़का झपट्टा मारकर जैक की जान बचा लेता है। किसी तरह वे सब मिलकर उन जिंदा पेड़ों से बचकर एक खुली नहर के किनारे पहुंचते हैं। हालांकि अभी भी कुछ लोग उस जंगल के अंदर फंसे हुए थे। वहां एक शख्स बाकी लोगों को बचाने के लिए दोबारा जंगल में जाने की बात कहता है, लेकिन मौत के मुंह से वापस आए लोग उस डरावने जंगल में फिर से जाने को राजी नहीं थे। उन्हें पता था कि अगर वे दोबारा वहां गए तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी उनमें से एक आदमी उस पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो किसी भी तरह वहां पहुंचना होगा, क्योंकि सिर्फ वहीं से हम रेस्क्यू टीम को अपनी लोकेशन बता सकते हैं। इसके बाद सब बिना देर किए उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जिंदा बचने का अब यही आखिरी रास्ता था। वे जंगल और बड़े बड़े पत्थरों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कोई दानवीय जीव उन पर नजर गड़ाए बैठा है और सही मौके का इंतजार कर रहा है। अचानक पीछे चल रहे दो लोगों को सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। उनमें से एक जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, कोई चीज उसे एक झटके में गायब कर देती है। दूसरा शख्स उसे वहां न पाकर बाकी लोगों को बताता है, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी एक आदमी कहता है, मुझे पता है वो कहां गया है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक वही चीज उसे भी खींचकर निगल लेती है। वह एक विशालकाय छिपकली थी। उसकी भयानक दहाड़ सुनते ही सबके हाथ पांव कांपने लगते हैं। वह मॉन्स्टर छिपकली उन पर हमला कर देती है और सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। सभी पैसेंजर्स वहां बुरी तरह फंस जाते हैं, क्योंकि वह पूरा इलाका उन्हीं दानवीय छिपकलियों का था। वहां सिर्फ 2-3 नहीं बल्कि बहुत सारी छिपकलियां थीं। भागते वक्त अचानक एक छिपकली एक लड़की को पकड़ लेती है और उसे निगलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खाने से पहले ही जैक उसे पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे मॉन्स्टर का खाना बनने से बचा लेता है। अब वह मॉन्स्टर जैक को दबोच लेता है और उसे ही खाने की कोशिश करने लगता है। तभी एक और छिपकली वहां आ जाती है और वह भी जैक पर झपटती है, पर ठीक उसी वक्त एक मोटा लड़का ऊपर से कूदकर उसे दूर धकेल देता है और खुशकिस्मती से जैक की जान बच जाती है। वे वहां एक पल भी रुके बिना फिर से दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। वे उस पत्थरीले इलाके को पार करके ऊंचे घासों वाले एक विशाल मैदान में पहुंचते हैं, लेकिन डर और हड़बड़ी की वजह से वे उस घास के मैदान में एक दूसरे से बिछड़ दियच जाते हैं। वे एक दूसरे को जोर जोर से आवाज देने लगते हैं, पर कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। आखिर में वे दिमाग लगाते हैं और सब एक साथ ऊपर की तरफ उछलते हैं, जिससे वे एक दूसरे को देख पाते हैं और फिर से साथ हो जाते हैं। इसके बाद सब वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। मौत उनकी तरफ बढ़ रही थी। अब उनके सामने कोई छिपकली नहीं बल्कि एक विशालकाय सांप आ रहा था। वह मोटा लड़का घास के अंदर से कुछ सरसराहट की आवाज सुनता है और बुरी तरह घबरा जाता है। सांप धीरे धीरे अपने शिकार को जाल में फंसा रहा था और उसने चारों तरफ से सबको घेर लिया था। सांप के रेंगने की साफ आवाज सबके कानों में आ रही थी। तभी अचानक सांप एक आदमी को अपने जबड़े में जकड़कर सबसे दूर ले जाता है। सांप उस शख्स को पूरी तरह अपनी पकड़ में कस लेता है और देखते ही देखते उसे जिंदा निगल जाता है। यह खौफनाक मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सब अपनी जान बचाकर उस घनी घास में भागने लगते हैं और भागते हुए उसी पुरानी चट्टान के पास वापस आ जाते हैं। वहां वे पत्थरों की आड़ में छिप जाते हैं, लेकिन वह विशाल सांप अपने शिकार को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वह उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है। वह बिल्कुल खामोशी से आगे बढ़ रहा था कि तभी एक लड़की के रोने की आवाज सुनकर सांप उन्हें देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह लड़की को अपना शिकार बनाता, जैक अपनी जान जोखिम में डालकर सांप के सामने खड़ा हो जाता है। वह सांप का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। अपने शिकार को हाथ से निकलता देख सांप गुस्से में जैक पर हमला करने वाला होता है। तभी वह मोटा लड़का एक स्मार्ट चाल चलता है। वह जमीन से वही जहरीला फल उठाता है और पास के पेड़ों पर लगे जहरीले फलों पर दे मारता है। इससे वे फल एक एक करके फटने लगते हैं और उनका एसिड सांप के शरीर पर गिरने लगता है। एसिड की जलन और दर्द से तड़पता हुआ वह दानवीय सांप वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। इस तरह वे एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकलते हैं। हालांकि उन्हें अभी तक बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला था और रात भी होने वाली थी। देखते ही देखते चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। डरे हुए सभी पैसेंजर्स एक छोटी सी गुफा में पनाह लेते हैं। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, इसीलिए एक बुजुर्ग आदमी 2 पत्थरों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी आग नहीं जलती। तभी उस आदमी की नजर जैक के गले में लटके लॉकेट पर पड़ती है। वह जैक से उसका लॉकेट मांगता है और उस लॉकेट को पत्थर पर रगड़ने के बाद आखिरकार आग जल उठती है।
आग के चारों तरफ बैठे उन लोगों के पास बचने का कोई साफ रास्ता नहीं था, फिर भी वे एक दूसरे को यहाँ से सही सलामत निकलने की हिम्मत दे रहे थे। उन सबके मन में एक उम्मीद थी कि वे किसी न किसी तरह यहाँ से बच निकलेंगे, लेकिन सबके दिल में एक ही डर था कि अगर वे बाहर कदम रखते हैं तो बाहर मौजूद भयानक दानवीय जीव उन्हें जिंदा ही मार डालेंगे। सच तो यह था कि वे उस गुफा में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते थे और न ही वहां से कहीं भाग सकते थे। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि कल सुबह होते ही वे यहाँ से निकलेंगे और उस धुएं का पीछा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब वे बात कर रहे थे तभी उन्हें बाहर से किसी चीज के हिलने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर 3 लोग गुफा से बाहर आए। बाहर आते ही उन्हें दूर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई चीज उनकी तरफ आ रही हो। सबको लगा कि शायद रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, इसलिए वे बिना सोचे समझे उसी तरफ बढ़ गए। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही वह रोशनी घने अंधेरे में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और ठीक अगले ही पल अंधेरे के बीच से एक खौफनाक क्रिएचर उनके पीछे आकर खड़ा हो गया। उन्होंने मुड़कर देखा तो पता चला कि वह कोई रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि एक विशाल मॉन्स्टर मेंढक था। वह भयानक मॉन्स्टर अपनी कमर पर लगी लाइट का इस्तेमाल करके शिकार को अपने जाल में फंसाता था। जैक और रूमी नाम का एक लड़का मौका पाकर पत्थर की एक दरार में छिप गए और उनकी जान बच गई। लेकिन बदकिस्मती से सूटकेस वाला आदमी इतना लकी नहीं था। उसका वह सूटकेस जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रख रहा था उस मॉन्स्टर के नीचे दब गया था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और अपनी पूरी ताकत से सूटकेस को बाहर खींच लिया। लेकिन सूटकेस खींचते ही उस जीव की नजर उस पर पड़ गई। उस मॉन्स्टर मेंढक ने उसे एक झटके में दबोच लिया। इसी बीच उसका सूटकेस नीचे गिरकर खुल गया और देखते ही देखते सूटकेस के अंदर रखी उसकी मरी हुई बेटी की चिता की राख हवा में मिल गई। वह राख ही उसकी बेटी की आखिरी निशानी थी, जिसे वह अपनी जान देकर भी बचाना चाहता था। अपनी बेटी की आखिरी याद को आंखों के सामने खोता देख वह टूट गया और अगले ही पल उस जीव ने उसे बेरहमी से मार डाला। इसके बाद मॉन्स्टर ने पत्थर की दरार में घुसने की कोशिश की, लेकिन जगह कम होने की वजह से वह अंदर नहीं जा पाया। भूखा मॉन्स्टर पत्थर के ऊपर ही बैठ गया और उनके बाहर आने का इंतजार करने लगा। इधर डर से कांपते हुए रूमी ने जैक से कहा कि वे यहाँ ज्यादा देर सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें किसी भी तरह भागना होगा। रूमी ने प्लान बनाया कि 3 गिनते ही वे अलग अलग दिशाओं में दौड़ेंगे। जैसे ही रूमी की गिनती पूरी हुई, जैक अपनी पूरी ताकत लगाकर गुफा से बाहर भागा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ धोखा हुआ है। रूमी खुद को बचाने के लिए उसी दरार में छिपा रहा। उसका प्लान था कि जब मॉन्स्टर जैक का पीछा करेगा तब वह वहां से भाग निकलेगा। जैक जैसे ही आगे बढ़ा, मॉन्स्टर ने उसे देख लिया और एक लंबी छलांग लगाकर सीधे उसके सामने आ खड़ा हुआ। बेचारा जैक मौत के मुंह में फंस चुका था। वह विशाल मॉन्स्टर उसे निगलने के लिए जैसे ही उछला, तभी अचानक पीछे से वही विशाल सांप आया और उस मॉन्स्टर मेंढक को ही जिंदा निगल गया। इस तरह जैक एक बार फिर खुशनसीबी से मौत के करीब जाकर बच गया। इधर रूमी अपनी जान बचाकर गुफा में वापस आ जाता है और सबसे झूठ बोल देता है कि मॉन्स्टर के हमले में जैक और वह आदमी मारे गए। ये खबर सुनकर गुफा में मौजूद लोगों की दहशत और बढ़ जाती है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस आइलैंड पर इतने किस्म के खतरनाक जीव रहते हैं। सबके चेहरों पर साफ डर दिख रहा था कि अब वे क्या करेंगे। तभी अचानक पत्थरों के रगड़ने की आवाज आती है। सब डर के मारे पत्थरों के नीचे छिप जाते हैं। सबकी नजर सामने की तरफ थी। तभी अंधेरे में से जैक सही सलामत दौड़ता हुआ बाहर आता है। उसके हाथ में उस बेचारे पिता का टूटा हुआ सूटकेस था जो उसकी बेटी की इकलौती निशानी थी। अगली सुबह सब मिलकर पूरे सम्मान के साथ उस सूटकेस को जमीन में दबा देते हैं और उस इंसान की याद को दफन कर देते हैं। जैक किसी को भी यह नहीं बताता कि रूमी ने उसके साथ क्या गद्दारी की थी। इसके बाद वे सब एक बार फिर उम्मीद लेकर उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में अचानक एक शख्स का पैर फिसलता है और वह नीचे गिर जाता है। ठीक उसी वक्त रूमी की नजर सामने वाली पहाड़ी पर पड़ती है जहां से अब भी धुआं निकल रहा था। इसका मतलब था कि वे अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके थे। आगे बढ़ने से पहले जैक की नजर जमीन में दबी एक चीज पर पड़ती है। उसे बाहर निकालने पर पता चलता है कि वह एक बहुत बड़े सांप की ताजी छोड़ी हुई कैंचुली थी। इसे देखकर सबकी रूह कांप जाती है। इसका मतलब साफ था कि वह विशालकाय सांप आसपास ही कहीं मौजूद है। तभी जंगल के सारे पक्षी किसी डर की वजह से एक साथ उड़ जाते हैं, जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ रही हो। उनके कुछ समझने से पहले ही जमीन कांपने लगती है और पहाड़ी के ऊपर से वह विशाल सांप आकर खड़ा हो जाता है। सांप का साइज देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इससे पहले कि वे भाग पाते, सांप उनकी तरफ लपकता है। सब किसी तरह जान बचाकर सामने वाले पत्थरों की आड़ में छिप जाते हैं। वह विशाल सांप उन पत्थरों को भी तोड़ने की कोशिश करने लगता है। पत्थर
पत्थर टूटने से पहले ही मौका पाकर सब वहां से आगे की तरफ भागने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे पागलों की तरह दौड़ रहे थे। वे जितना आगे बढ़ रहे थे, सांप भी उतनी ही तेजी से उनके पीछे आ रहा था। बचने के लिए वे फिर से एक अंधेरी गुफा के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन खतरा वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। गुफा के अंदर का फर्श इतना फिसलन भरा था कि वहां खड़ा रहना भी नामुमकिन था। लेकिन जिसके पीछे मौत पड़ी हो वह कैसे रुक सकता है। वे किसी तरह उस फिसलन भरे पत्थरों के सहारे आगे बढ़ते हैं। तभी एक नई मुसीबत सामने आती है। अंधेरे से चमगादड़ों का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। इसकी वजह से एक आदमी फिसलकर नीचे गिरने लगता है। जैक वक्त रहते उसे पकड़ लेता है और ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नीचे से वह भयानक सांप गुफा के अंदर घुस आता है। इसी आपाधापी में जैक के हाथ से उस आदमी का हाथ छूट जाता है और वह सीधे सांप के मुंह में जा गिरता है। सांप उसे जिंदा निगल जाता है। बाकी लोग किसी तरह उस फिसलन भरी गुफा को पार करके बाहर निकल आते हैं। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें विमान का एक टुकड़ा गिरा हुआ मिलता है। उन्हें समझ आ जाता है कि प्लेन का अगला हिस्सा बहुत करीब ही है। इस तरह और आगे बढ़ने पर आखिरकार वे उस पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और पहाड़ी के ऊपर चढ़ते ही उन्हें प्लेन का वह टूटा फूटा अगला हिस्सा मिल जाता है। प्लेन के अंदर घुसते ही एयर होस्टेस को पायलट दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह उसे हाथ लगाती है वह डर जाती है, क्योंकि पायलट की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। तभी गलती से एयर होस्टेस का हाथ प्लेन के कंट्रोलर पर पड़ जाता है और अचानक इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब था कि इंजन अभी भी काम कर रहा था। इंजन के शोर के बीच जैक की नजर नीचे पड़े उस रेडियो पर पड़ती है। वह उसे लेने के लिए जल्दी से नीचे उतरता है। नीचे उतरते ही वह देखता है कि वहां बहुत सारे बड़े बड़े अंडे टूटकर बिखरे पड़े हैं। उन अंडों को टूटी हुई हालत में देखकर वह घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये विशाल अंडे किसके हैं, क्योंकि उन्हीं अंडों की वजह से वह मॉन्स्टर अब भी उनके आसपास ही मंडरा रहा था। खैर, आखिरकार रेडियो उसके हाथ लग जाता है। वह बिना वक्त बर्बाद किए रेडियो चालू करता है और सिग्नल भेजने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसे हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, वह पाता है कि प्लेन के ऊपर वही विशाल सांप शिकार के लिए तैयार खड़ा है। यह वही सांप था जिस पर जैक ने जहरीले फल का रस फेंका था, इसलिए वह सांप बदला लेने के लिए बहुत गुस्से में था। सांप जैक पर झपट्टा मारता है, लेकिन वह एक छलांग लगाकर किनारे हट जाता है। सांप दोबारा हमला करता है, पर जैक पास ही पड़े प्लेन के एक दरवाजे को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे सांप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी वह लड़की जैक को बचाने के लिए कुल्हाड़ी लेकर सांप के सामने आ खड़ी होती है, लेकिन उस विशाल सांप के सामने वह छोटी सी कुल्हाड़ी कुछ भी नहीं थी। सांप जैसे ही उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, जैक उसे अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों वहां फंस जाते हैं। मगर असली खतरा तो अभी आना बाकी था। ठीक अगले ही पल पहाड़ी की अंधेरी गुफा से दो और विशालकाय सांप बाहर निकल आते हैं। अब उनके सामने एक नहीं बल्कि तीन दानवीय पाइथन खड़े थे। वे जैक और उस लड़की को जिंदा निगलने के लिए बेताब थे। तभी रूमी अपने डर को किनारे रखकर प्लेन के ऊपर चढ़ जाता है। वह फैसला करता है कि आज वह अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करेगा। वह अपनी जान की परवाह किए बिना उन दानवों का ध्यान भटकाने के लिए चिल्लाने लगता है और एयर होस्टेस से प्लेन का इंजन चालू करने को कहता है। इंजन चालू होने में थोड़ा वक्त लगना था और इसी बीच एक सांप प्लेन के अंदर घुस जाता है और एक लड़की को निगल लेता है। इसके बाद जैसे ही सांप एयर होस्टेस पर हमला करने बढ़ता है, तभी वह मोटा आदमी बीच में आ जाता है और सांप एयर होस्टेस की जगह उसे खींच कर ले जाता है। उधर ऊपर खड़ा रूमी चिल्लाकर सांपों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगता है ताकि वे सब उसकी तरफ मुड़ जाएं। वह ठीक इंजन के ऊपर था और उसके पास एक प्लान था। जैसे ही वे सांप उसे खाने के लिए उसकी तरफ मुड़ते हैं, खुशनसीबी से तभी प्लेन का इंजन पूरी स्पीड में चालू हो जाता है। देखते ही देखते अगले ही पल इंजन की जबरदस्त हवा का दबाव उन सांपों को अपनी ओर खींचने लगता है। वे उस हवा का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ ही सेकंड्स में इंजन के ब्लेड्स के बीच फंसकर टुकड़ों टुकड़ों में कट जाते हैं। हालांकि जिस एयर होस्टेस ने इंजन स्टार्ट किया था, वह भी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। दरअसल जब रूमी सांपों का ध्यान भटका रहा था, उसे पहले ही एक सांप ने एयर होस्टेस के शरीर का आधा हिस्सा चबा लिया था। लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी उसने सबकी जान बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से बाकी लोग तो बच गए पर उसकी मौत हो गई। अब इस रहस्यमयी आइलैंड पर सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद अब मौत ने उनका पीछा छोड़ दिया है, लेकिन असली तबाही तो अभी शुरू होने वाली थी। अचानक पूरी जमीन भूकंप की तरह कांपने लगती है और उन सांपों की मां वहां पहुंच जाती है। वह एक बहुत ही विशाल पाइथन था। वह पाइथन इतना खौफनाक और बड़ा था कि उसके सामने पूरा प्लेन भी माचिस की डिब्बी जैसा लग रहा था। एक ही पल में उस विशाल मॉन्स्टर ने रूमी को जिंदा निगल लिया
और इसी के साथ रूमी की मौत हो गई। दहशत से कांपते हुए जैक और वह लड़की जान बचाने के लिए प्लेन के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वह विशाल पाइथन अपने बच्चों की मौत की वजह से अकबबूला था। उसने अपने भारी भरकम शरीर से पूरे प्लेन को चारों तरफ से जकड़ लिया और उसे किसी सूखी टहनी की तरह मरोड़ने लगा। उस पाइथन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि प्लेन अंदर से कमजोर होकर धीरे धीरे टूटने लगा। अंदर वे दोनों बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, पर जैक ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत एक कुल्हाड़ी उठाई और प्लेन के बीच के हिस्से को तोड़ना शुरू किया। जैसे ही बीच का हिस्सा टूटकर खाली हुआ, वे दोनों वहां से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही जैक की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो उनकी जान बचा सकती थी। उसने देखा कि प्लेन से लगातार तेल लीक हो रहा है और वह तेल उस विशाल सांप के शरीर पर लगकर उसे पूरा भिगो चुका है। तभी उसे उस बुजुर्ग आदमी की पुरानी तकनीक याद आई। वह बिना कुछ सोचे सामने वाली गुफा की तरफ दौड़ा। गुस्से में पागल वह विशाल पाइथन भी उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही पाइथन उसके बिल्कुल करीब आया, जैक ने तुरंत अपने गले से वह धातु का लॉकेट निकाला और पत्थर पर जोर जोर से रगड़ने लगा। कुछ ही सेकंड्स में रगड़ की वजह से आग की चिंगारी निकली। जैक ने बिना वक्त गंवाए वह जलता हुआ लॉकेट सांप की तरफ जोर से फेंक दिया। जैसे ही लॉकेट सांप के शरीर से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते वह दानवीय पाइथन आग की लपटों में घिर गया और जलकर राख होने लगा। आखिरकार उस आइलैंड का सबसे बड़ा सांप भी दहाड़ते हुए खत्म हो गया। उस विशाल पाइथन को अपनी आंखों के सामने मरता देख उन दोनों ने चैन की सांस ली। लेकिन बदकिस्मती से बाकी यात्री और पायलट इस आइलैंड पर मारे जा चुके थे। कुछ देर बाद जैक के पास मौजूद रेडियो से रेस्क्यू टीम की आवाज सुनाई देती है। रेस्क्यू टीम ने उनकी लोकेशन ढूंढ निकाली थी। उनकी आवाज ने उन दोनों को एक नई जिंदगी दी और कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम उन्हें उस अजीबोगरीब आइलैंड से बचाकर ले गई और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।